पाछे पया आनंद मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी पजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज पलो सब कोए। जिन्नी ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझ है पहै अनक करे कर बीस। हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारिए जेह मुए सुख होए। पलो पलो सबको कहे बुरो न माने कोए। नाम चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला। नानक नाम चढ़दी कला जपो नानक नाम चढ़दी कला। नानक नाम चढ़दी कला। तेरा एक नाम तेरा एक नाम तेरा एक नाम तेरा एक नाम तेरा तेरा एक हाँ तेरा एक नाम तारे एक नाम तारे संसार। तेरा एक नाम तारे संसार। तेरा नानक नाम चढ़दी कला। नानक नाम चढ़दी कला। नानक नाम चढ़दी कला। ये मंत्र इतना सुकून इतनी शांति वाला मंत्र है कि बस अगर आप जपो इसको, क्योंकि इसमें सबका भला, नाम की महिमा, तेरा नाम ही सबसे बड़ा है। तेरे नाम की कृपा जिस पर हो जाती है उसकी तो जय जयकार होती है। अच्छा, वो इतना अच्छा बन जाता है कि वो फिर सबका भला ही मांगता है कि प्रभु मेरे आस पड़ोस में कोई भी कष्ट में ना रहे, कोई भी दुखी ना रहे। वो हम घर में भी परिवार की बुद्धि देखो, हमारी जो बुद्धि है वो हमारे तरीके से काम कर रही है, जैसा इसको आपने बनाया है बचपन से। जिन लोगों से बैठे, जिन लोगों से अच्छा, जिन लोगों के साथ बैठकर आपने सीखा, वैसी बुद्धि हो गई, वैसी सोच हो गई। आप चाहते हो कि आप प्रवीण बुद्धि वाले बनो, बहुत बड़े अच्छी बुद्धि हो जाए, तो फिर आपको अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू करना चाहिए। अच्छे लोगों में, अच्छे लोग कौन से हैं? ढूंढने से, जो बरमंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पाए। सीक एंड यू शैल फाइंड। ढूंढोगे तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अच्छे लोग खत्म हो गए संसार से। अच्छे सदा ही थे, पर थोड़ी गिनती में थे, थोड़े थोड़े। तो अच्छे लोग कहाँ मिलते थे?
अच्छे लोग भगवान के घर में मिलते थे। अच्छा, जो भगवान के घर में भी जाते हैं उनमें से भी सारे अच्छे लोग नहीं होते, सब अच्छे नहीं हैं। जैसे आप अरदास करना चाहते हो कि महाराज जी मेरी अरदास है और मेरी अरदास सुनी जाए। सब लोग मांगते हैं कि प्रभु हमारी अरदास सुनी जाए, हमारी अरदास हम करें भगवान से, हमारे गुरु जी से, तो फटाफट हमारी अरदास सुनी जाए। अच्छा, उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है कि अरदास फटाफट सुनी जाए, जो मांगे ठाकुर अपने ते। उसके लिए भी एक भगवान ने सिस्टम बनाया है कि वो जो अरदास करे वो मेरे से जुड़ा होना चाहिए, वो मेरे से जुड़ा होना चाहिए। अब जुड़ेंगे कैसे? या तो साधक बनकर, साधना करके, नाम जपते हुए, ये जोड़ जुड़ेगा। या आप जुड़े हो, निरंतर जुड़े हो, या फिर कीर्तन गा के भगवान की महिमा, सत्संग, जहां बैठे भगवान की बातें करें तो लोगों को पता लगे कि हाँ भाई तू तो जुड़ा हुआ है, तू तो जहां बैठता है भगवान की बातें करता है ना। तो जुड़े हुए लोग अरदास करेंगे तो फटाफट सुनी जाएगी। और दूसरा, जो व्यक्ति अपने, देखो ये समझने वाला काम है आप सबको कि हम लोग भगवान से टूटे नहीं हैं, हम लोग भगवान से टूटे नहीं हैं, परंतु हमें अपने आप की पहचान नहीं है कि हम कौन हैं। आपका मंत्र तो 24 घंटे चल रहा है अंदर। आप बोलो कैसे चल रहा है? मैं बताता हूं। एक महादेव का मंत्र आता है। महादेव हमारे शिवजी महाराज जी, वो एक मंत्र बताते हैं, सोहम। कौन सा मंत्र है? सोहम। अच्छा, इसका जो उच्चारण है वो ओम जैसा ही है। ओम। अब मैं सोहम बोलूंगा, सोहम। अगर मैं ये मंत्र जप रहा हूं तो आप पहचान नहीं सकते कि मैं ओम जप रहा हूं कि सोहम जप रहा हूं। अच्छा, ये महादेव का मंत्र है, सोहम। ये निरंतर आपके अंदर चल रहा है। कैसे? आप जो सांस ले रहे हो, सांस देखो अपनी, आप कर रहे हो सो सो, ध्यान से देखना अपने अंदर। आप आंख बंद करके सो की आवाज से अंदर खींच रहे हो सांस, और हम की आवाज से बाहर निकाल रहे हो। देखो, ध्यान से देखो, सारे पता करो। आराम से। ऐसा ही है ना? सो हम, इसका मतलब है कि भगवान जी जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। जैसे आप हो हूबहू मैं भी वैसा ही हूं। हरि का सेवक, अब गुरुबाणी में भी यही कहा है, हरि का सेवक सो हरि जेहा, भेद ना जान्यो मानख देहा। तो कोई भेद नहीं होता। एक जो व्यक्ति नर नारायण से जुड़ गया, धीरे धीरे वो भी नारायण बनेगा ही बनेगा। अच्छा, भगत प्रहलाद जी जब नर थे तो जुड़े थे भगवान से 5 साल की उम्र में, नारायण मिले। अब भगत प्रहलाद जी कहां है?
नारायण की अवस्था में बन गए, क्योंकि नारायण ने उनको अपना रूप दे दिया। नर बने, भक्ति की, नारायण की उपाधि, ध्रुव जी को ब्रह्मा की उपाधि देने के लिए भगवान तैयार हैं कि तू ब्रह्मा बनेगा बच्चे, और वो ना करते हैं कि नहीं। अच्छा, उनकी इच्छा ये है कि मुझे भजनानंदियों में दोबारा भेजो। भागवत प्रेमियों में मुझे बैठने का मौका मिले। आप लोग कौन हैं? सारे रसिक पुरुष, जिनको रस आता है भगवान का नाम लेने से। जैसे किसी को शराब पीने का रस आता है, सिगरेट पीने का रस आता है, लड़कियों के साथ कुकर्म करना, लड़के लड़कियां, और फिर ये जुआ खेलना, फिर क्लबिंग करना, नाचना, रस है ना ये सारे। ये सब तरीके के माया के रस हैं। इंसान तभी तो बार बार करता है इन्हें कि आपको रस आता है, आनंद आता है, मजे आते हैं ये सब करने में। तो इन सब के मजों को इकट्ठा करके, जितने भी संसार में माया के रस हैं सबको इकट्ठा कर लो, उसके सामने भगवान जी का रस सबसे बड़ा रस है। पर जिसको मिले, जिसको मिले, जिसको मिले। और आप लोगों को इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हम ये सोचते हैं, अच्छा जो मैंने अभी बताया कि नाम तो चल ही रहा है, अंदर तो चल ही रहा है, आपको नाम को करना नहीं है, आपको नाम को करना नहीं है, आपको नाम को केवल सुनना होता है। आंख बंद करके मेरे अंदर जो चल रहा है प्रभु अविनाशी, मैं उसको धीरे से सुनूं कि मेरे अंदर जो चल रहा है। जब ये अवस्था आ जाएगी तो आप 24 घंटे भगवान से जुड़ने लगोगे। अच्छा, आप ये सोच बोलो, मुझे कहोगे ऐसी अवस्था होती कभी कि हम अंतर बंद करें आंखें तो हमें तो नहीं समझ आ रहा कि हमारे अंदर चल रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि सोहम चल रहा है, पर आपको मेरी बात समझकर समझ आया कि हाँ ये मंत्र अंदर चल रहा है। सांस से सो और छोड़ने पर हम। अच्छा, ये शब्द बनाए गए हैं। अगर आप कभी माता रानी पे जाएं या आप कभी भगवती की आराधना करें तो ये मंत्र बीच में ये छोटे छोटे शब्द भी आते हैं, जैसे हम, सम, लम, शम, फट, ये सब। आप कहोगे ये मंत्र, ये सभी मंत्रों की वही ताकत है जो ओम की शक्ति की ताकत है, पर ये सब समझने पड़ते हैं। जैसे आपने अकाउंटेंसी सीखी तो लगाया आपने 4-5 साल, किताबें पढ़ी, बुद्धि में डाला, समझ आया, अच्छा ऐसा होता है। डॉक्टरी पढ़ी, डॉक्टरी दिमाग में डली, अच्छा ऐसा होता है। इंजीनियरिंग करी, समझ आया, अच्छा ये ऐसा होता है। मैथमेटिक्स, ये इंग्लिश ऐसी होती है, अच्छा ये साइंस ऐसी होती है, समझी। अच्छा, संस्कृत भी कोई मुश्किल नहीं है, तब तक मुश्किल है जब तक आप संस्कृत पढ़ना नहीं चालू करते। जैसे मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, तो मुझे आ नहीं सकती, आ सकती है। अगर मैं अब पढ़ना शुरू करूंगा तो मुझे आ जाएगी। और मैंने ट्राई किया तो मुझे आनी शुरू हो गई। हमारी मेहनत पर है। भगवान से अगर आपने जुड़ना है और भगवान आपकी बात को सुने, आपकी अरदास को तत्काल सुने, उसी समय सुने, तो मेरी बात ध्यान से याद रखना। 2 बातें पक्की रखना अपनी, कि मेरी अरदास करूं यहां से तुद आगे, तुद आगे यार जियो पिंड सब, कहो नानक सब तेरी वड्या, कोई नाउ न जाने। अच्छा, कोई आपकी बात को कोई भी सुने,
चलो ये तो मैं महाराज जी की, भगवान की बात कर रहा हूं कि भगवान जी हमारी बात, गुरु जी हमारी बात सुनना। अच्छा, आप किसी को अपनी बात सुनाना चाहो तब भी ये दो बातें होती हैं। एक तो उससे आपका अच्छा संबंध होना चाहिए उस व्यक्ति से। अगर आपका संबंध उससे अच्छा नहीं है, चाहे वो आपका घर का ही कोई सदस्य है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। कागज पे लिखवा लो। कोई अपना ही है आपका, पर आपका संबंध बिगड़ा हुआ है, नहीं सुनेगा। दूसरा, आप उसके साधक नहीं हो। साधक माने आप उसकी प्रशंसा नहीं करते, आप उसकी तारीफ नहीं करते, आप उससे दूर हैं, आपको अच्छा नहीं लगता वो, तो तब भी नहीं सुनेगा। भगवान से भी ये दो बातें ही जोड़ती हैं। ईश्वर से अगर अरदास करी, अर्जोई करी और महाराज जी मेरी अर्जोई सुन लो फटाफट, तो आपको साधक बनना पड़ेगा गुरु महाराज जी का, भगवान जी का। साधना, नाम जप, जापक। महाराज जी मैं नाम जपूं, अच्छा सच में जपना पड़ेगा, जप कर। फिर दूसरा, आपको आपके संबंध अच्छे होने चाहिए महाराज जी के साथ, आपका नाता अच्छा होना चाहिए। मत्था टेका जैसे मैंने, तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी तस्वीर को, मैं किसी स्वरूप को, ऐसा नहीं कि स्वरूप को मत्था टेक रहा हूं, तस्वीर को, ना ना ना। मेरे को लगना चाहिए महाराज जी आप विराजमान हैं। अच्छा, मैं मत्था टेकूं तो मुझे लगना चाहिए कि प्रभु आप मेरी बात सुन रहे हो और मैं आपका बच्चा हूं, आप सब जान रहे हो, सब देख रहे हो। उस समय आपकी अरदास कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो अरदास करोगे उसी समय पूरी हो जाएगी आपकी। अब ट्राई करके देखिए। नाम जप के 5 मिनट 10 मिनट नाम जपिए, चाहे 2 मिनट जपिए, ये आप पर निर्भर करता है कितनी जल्दी आप जुड़ जाते हो। जैसे कितनी जल्दी सो जाते हो बेड पर। कुछ लोग बेड पर नींद देरी से आती है, इसका मतलब उनकी बुद्धि चलती रहती है। तो कईयों की जल्दी आती है तो सो जाते हैं, फटाफट नींद ली, नींद आ गई, सो गए फटाफट से, वो ज्यादा अच्छी बात है। बैठे नाम जपने के लिए तो फटाफट से एक जल्दी जल्दी बस भगवान से जुड़ गए, उसी वक्त नाम का संबंध बन गए और एकदम मन शांत, हृदय शांत, सुकून मिल गया, खुशी आ गई, आनंद आ गया, खेड़ा आ गया। तो समझ आ गई कि 2 मिनट में ही आप भगवान से जुड़ गए। उसके बाद आप उनको अरदास करने से पहले देखो, मैं आपका बच्चा हूं, संबंध बनाओ। आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे सब कुछ हैं प्रभु, मैं आपका बच्चा हूं। फिर अरदास करो, फिर अरदास सुनी जाएगी आपकी। आज से ऐसा करोगे पक्का 100%? किसको समझ आया, किसको नहीं आया? आ गया सबको समझ? कैसे करना एक बच्चे से पूछूंगा मैं। चल खड़ा होके बता, तू बता पुत्र। हाँ बताओ, हाँ खड़ा होके बता। हाँ पहले 1 मिनट इसको माइक दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति यहां बैठे हैं वो सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। दे दो। पहले बैठेंगे, प्रभु का नाम जपेंगे, क्योंकि अर्जोई तो सारे करते होंगे यहाँ पर। कौन कौन करता है? सुबह उठ के सबसे पहले हम अर्जोई करते हैं महाराज जी की, हे दाता पहली उपमा तेरी दाता, है ना। हे प्रभु आपके उपमा सबसे पहले प्रथम में आप ही हैं और कोई नहीं है। अर्जोई करते हैं हम लोग सभी, हम दासों का, हम सबका धर्म है सुबह उठ के अर्जोई करना। कैसे हमने अर्जोई करनी है, किस भाव से? ऐसे भाव से करनी है कि परमात्मा सुन रहा हो, भगवान सुन रहे हो। संबंध अपना, अपना पहले संबंध बनाना है, कनेक्ट होना है और फिर उनसे अरदास करनी है जो भी है अपनी। फिर नाम जपना है, नाम जप के फिर महाराज जी को अरदास करनी है। चाहे 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, अर्जोई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अपने आप को सेट कर लो, फिर उसके बाद भगवान से बात करो। अच्छा, आपकी भक्ति खर्च भी हो जाती है। आपकी जो भक्ति है
जैसे आप लोगों ने कुछ गलत काम किया, किसी की निंदा सुनी, मान लो आपने किसी के साथ बैठे और किसी व्यक्ति ने आपको किसी व्यक्ति की निंदा करी, चुगली करी कि वो अच्छा नहीं है, आप उसी समय अपने कानों को उससे दूर कर लो, नहीं तो आपकी भक्ति भी लुट जाएगी, खर्च हो जाती है, आपकी भक्ति चली जाती है इन चीजों से। उसके बाद आपने किसी से लड़ाई कर ली, आपके अंदर गुस्सा आ गया, आपका ध्यान माया में ज्यादा है, आपकी भक्ति नहीं ठहरेगी आपके अंदर। समझो मेरी बात को। आपने किसी का मजाक उड़ा दिया, आपने गंदे गंदे काम सोचे और करे, आपकी भक्ति जाएगी। आपने कमाई की है, साथ में खर्च भी हो गई भक्ति। गंदे कामों में बड़ी जल्दी नुकसान होता, माइनस में जाती है भक्ति। इतना कमाया नहीं होती जितनी आप खर्च कर लेते हो ऐसे, तो फिर माइनस में चले जाते हो। ये संभाल के रखना है कि मेरे से गलती से भी, बोलो, मेरे से गलती से भी, मेरे से गलती से भी। अच्छा, हम जाने अनजाने में तो कोई गलती कर सकते हैं, हमसे कोई अनजाने में कोई गलती हो जाए तो भगवान जी इतने दयालु हैं, माफ कर देते हैं। समझो। अच्छा, आपके अंदर इतना बल नहीं है कि आप अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से, पुरुषार्थ से आप अपना क्लेश भी दूर कर लो। आपके घर में क्लेश होगा, आप बोलो जी मेरा पुरुषार्थ मेरा क्लेश दूर कर देगा। इतनी सिद्ध पुरुष नहीं हम लोग बने। तो तुलसीदास जी ने दीन बनकर अपने प्रभु से कहा, क्या कहा? बाल्य बुद्धि विद्या देहो मोहे, हरो कलेश विकार। प्रभु ये आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये गुरु जी का प्रसाद होता है कि हमारे घर से क्लेश चला जाए, हमारे जीवन से ये जो घर है हमारे से विकार चले जाएं, वासनाएं चले जाएं, हमारी इंद्रियां हमारे काबू में आ जाएं, हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएं, अच्छा सरल बन जाएं, साधु बन जाएं। ये भी गुरु महाराज जी की प्रसाद है, उनकी कृपा है। हम अपने बल से नहीं हासिल कर सकते, इसलिए बार बार गुरु महाराज जी के पास जाना पड़ता है कि गुरु जी आज सुनेंगे, इस सत्संग में सुनेंगे, अगले सत्संग में सुनेंगे, अच्छा लगे रहो चुपचाप से। और महाराज जी आपको देखते रहते हैं ऐसे करके, अच्छा इसमें ये भी कमी है, अभी ये भी कमी, तो वो आपका सब सेट करने में लगे रहते हैं कि इसको मैं ऐसा बना दूं कि ये व्यक्ति पूर्ण हो जाए, पूर्ण। क्योंकि कोई भी टीचर नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट 100% से नीचे लेकर आए। चाहता है कोई टीचर? हर टीचर की इच्छा होती है मेरा स्टूडेंट 100/100 लेकर आए। अच्छा, उसके 90 आ गए, टीचर खुश नहीं होती, बेटा नहीं, अगली बार ये 95 आने, 100 आना चाहिए। 100 क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि टीचर को ये पता होता कि तू अगर 90 ला सकता है तू 100 भी ला सकता है। ऐसे ही भगवान जी होते हैं और गुरु महाराज जी होते हैं। गुरु महाराज जी भी कहते हैं तू इतना अच्छा बन गया है, तू पूर्ण अच्छा बन सकता है, पूरा अच्छा बन सकता है, बस थोड़ा सा और ट्राई कर, और कोशिश कर, तू और अच्छा बन सकता है। अच्छाई की कोई लिमिट नहीं है, जैसे बुराई की कोई लिमिट नहीं है। आप बुरे से बुरा काम करोगे, कोई लिमिट होती है? कितने भी गंदे हो सकते हैं और कितने भी अच्छे हो सकते हैं। तो आपको क्या चुनना चाहिए कि मुझे अच्छापन महाराज जी मुझे दीजिए। जब महाराज जी के पास बैठो, अच्छा एक और मैं आपको इसमें बात बताता हूं। जैसे कुछ संगत के जीव होते हैं जिनको प्रयास नहीं करना पड़ता कि नाम जपने के लिए, उनका नाम अपने आप चलता है। ऐसे भी लोग होते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता, उनको सत्संग की भी जरूरत नहीं, उनको कीर्तन की भी जरूरत नहीं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, उनका अपने आप नाम चलता है, अपने आप। और कुछ लोग ऐसे होते हैं संगत में जिनको रोज संकल्प लेना पड़ता है, सोचते हैं यार सुबह उठेंगे यार,
पर उठ नहीं पाते। यार बैठेंगे, कल बैठेंगे, पक्का बैठेंगे, संकल्प ले लिया फिर टूट गया, पक्का कर लिया फिर टूट गया। ऐसे भी लोग हैं, ज्यादातर ऐसे ही हैं।